अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सवाल है कि मकड़ी जाला क्यों बनाती है। अगर आपका ख्याल है कि यह मकड़ी का घर है तो मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्योंकि जनाब ज़ीवकार घर का बुनियादी काम तहफ़्फ़ुज़ होता है, यानी मौसम की शिद्दत, दरिंदे, राहज़न और दीगर खतरात से तहफ़्फ़ुज़ करना। तो यकीनी इतना कमज़ोर घर कोई भी जानदार बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्याज काटते वक्त आंखों से निकलने वाले आंसू की। हालांकि रोना तो प्याज को चाहिए क्योंकि वो बेचारा छुरी के नीचे होता है, मगर यहाँ सीन उल्टा होता है, यानी कातिल आंसू बहा रहा होता है। और आखिर में हम सर्दियों के तोहफे फोग यानी धुंध की बात करेंगे कि आखिर ये गर्मियाँ कहाँ गुजारती है और सर्दियों में क्यों हमसे मिलने पहुंच जाती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। मकड़ी यानी स्पाइडर का ताल्लुक एक नमेनमिली और फैला आर्थ्रोपोडा से है। ये जानवर सिल्क यानी रेशम खारिज करते हैं और इस रेशम से अपने डिनर यानी खाने का बंदोबस्त करते हैं। मकड़ी जाले दो वजह से बनाती है। पहले नंबर पर शिकार करने के लिए और दूसरे नंबर पर अपने अंडों की हिफाजत के लिए। हाँ, कभी कभी ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या ऊंची जगहों पर चढ़ने के लिए भी यह जाल इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऐसा शाज़ और नादिर ही होता है। मकड़ी के जिस्म में स्पिनर्स होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि किस किस्म का सिल्क ज़रूरत है। फिर ये हिदायत सिल्क ग्लैंड्स तक पहुँचती हैं और वहाँ से रेशम यानी सिल्क खारिज होता है। ये रेशम के धागे मोटे या पतले, खुश्क या चिपकने वाले और दानेदार या हमवार हो सकते हैं। ये रेशम दरअसल लिक्विड होता है, मगर हवा की वजह से ये खुश्क होकर रेशम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इस किस्म के जाल बनाना इतनी छोटी सी मकड़ी को कौन सिखाता है? यकीनन ये खुदा की अजीम निशानी है जिसने मकड़ी की जिबिलत में यह बात रख दी है। जाला बुनने के बाद जो ही शिकार इसमें फंसता है तो मकड़ी स्पेशल आर्गन फैंग्स की मदद से जहर शिकार के जिस्म में दाखिल करती है, जिससे या तो शिकार हलाक हो जाता है या फिर पैरालाइज यानी मफलूज हो जाता है और इससे मकड़ी का डिनर तैयार हो जाता है। कुछ मकड़ियाँ ज़रा जल्दी में होती हैं, इसलिए वो शिकार के इंतज़ार में नहीं बैठती, बल्कि शिकार का पीछा करती हैं और उसे अपनी खुराक बनाती हैं। ओनियन यानी प्याज का तल्लुक किंगडम प्लांटी से है। ये एक सब्ज़ी है जो कि दुनिया भर में काश्त होती है और इसका साइंसी नाम है इलियम कीपा। ये अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी सब्ज़ी भी है। तो होता कुछ यूँ है कि जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज के सेल कटने से एक मादा खारिज होता है जिसे प्रोपानिथाइल एसॉक्साइड कहते हैं। ये एक इरिटेंट गैस है। मजीद ये एसॉक्साइड एक लकड़ी बैटरी एजेंट भी है, यानी आंसू पैदा करने वाला एजेंट। प्रोपानिथाइल एसॉक्साइड नामी ये गैस हमारी आंखों की सतह पर मौजूद पानी से टकराते ही सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। अब आंखों में खुदाए वैद ने एक डिफेंस यानी दिफाई निज़ाम लगाया हुआ है जो नुकसानदेह मादों से आंखों की हिफाजत करता है। लिहाजा आंखों में मौजूद नर्व्स इस आंसू खारिज करने वाले एजेंट को डिटेक्ट करते हैं और लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू पैदा करने वाले दूध को हुक्म जारी होता है कि आंसू बहाए जाए ताकि नुकसानदेह मादे आंखों के अंदर दाखिल होकर किसी नुकसान का बायस न बन सकें। मार्केट में हज़ारों किस्म के प्याज मौजूद हैं जिनमें सल्फर ज़्यादा होने के काटने से ज़्यादा आंसू निकलते हैं, जैसा कि पीले, लाल या सफ़ेद प्याज। जबकि सब्ज़ प्याज में सल्फर की मिकदार कम होती है, जैसे निस्बतन कम आंसू खारिज होते हैं। अब साइंसदानों ने टेयर फ्री ओनियन भी तैयार किए हैं जो कि सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब आते हैं धुंध यानी फोग की तरफ। धुंध दरअसल एरोसोल होती है जिसमें पानी के कतरे या बर्फ़ के टुकड़े मौजूद होते हैं। एरोसोल क्या बुला है, आइए पता करते हैं। हवा में किसी चीज़ के ठोस ज़रात का या पानी का होना हवा को गैस से एरोसोल बना देता है। यानी एरोसोल से मुराद है हवा में किसी चीज़ के ठोस ज़रात या पानी के कतरों का मौजूद होना। तो धुंध भी एरोसोल की एक मिसाल है। धुंध को आप नीची परवास करने वाले बादल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सर्दियों में क्यों। तो इसका आसान सा जवाब है कि फोग बनती ही सर्दियों में है। धुंध उस वक्त वजूद में आती है जब हवा और ड्यू पॉइंट के दर्ज हरारत में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क हो। ड्यू पॉइंट वो तापमान यानी दर्ज हरारत है जहाँ हवा ठंडी हो जाती है और पानी के बुखारात की वजह से सेचूरेटेड हो जाती है। किस्सा मुख्तसर, सर्दियों की वजह से दर्ज हरारत कम होता है। दर्ज हरारत की कमी की वजह से पानी के बुखारात कंडेंस यानी ठोस हो जाते हैं। ये ठोस ज़रात हवा में शामिल होकर हवा को दिखाई देने वाले एरोसोल में तब्दील कर देते हैं, जिसे हम धुंध या फोग कहते हैं। फिर जैसे ही सूरज निकलता है तो ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाता है और धुंध मंजर से गायब हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।